धुंध कब तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। धुंध कब तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। दोस्तों, मैं आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ हमारे देश के एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से मनुष्य जीवन के संपूर्ण सार को अपनी कविता की एक लाइन के अंदर समझा दिया था। और उस एक लाइन पर ही मैं आज अपने इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। यदि दोस्तों आप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और समझ में आता है, तो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं दिनकर साहब की कविता की इस लाइन का। दिनकर साहब कहते हैं, धुंध कब तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए। दोस्तों, यहाँ द्वंद का मतलब हमारे जीवन का डर, कंफ्यूजन और अंदर चलने वाली लड़ाई से है। युद्ध का मतलब जीवन की परेशानियां और चुनौतियों से है। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, हम अपने डर को आखिर कब तक पालते रहेंगे। सच तो ये है, अगर हमें अपने डर पर जीत हासिल करनी है तो हमें उसका सामना जरूर करना होगा, करना ही पड़ेगा। सोचो, अगर लड़ना ही है तो आज क्यों नहीं, कल का इंतजार क्यों। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम बहाने बनाते रहते हैं और बनाते रहेंगे और समय निकलता रहेगा और हम निकालेंगे। दोस्तों, जीवन की परेशानियां कभी समाप्त नहीं होगी जब तक हम अपने डर से नहीं लड़ते, जब तक हम खुद से युद्ध नहीं करते। और याद रखो, ये जीवन तब तक चलता रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। ये जीवन युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। और दोस्तों, मेरा तो ये कहना आप सभी से, जीवन की परेशानियां और चुनौतियां कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये चुनौतियां और ये परेशानियां समाप्त हो गई, उस दिन हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिंदा इंसान के समक्ष ही चुनौतियां और परेशानियां आती है। जब इंसान मर जाता है तो उसे कोई परेशानी नहीं होती, उसे कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए कष्ट का होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आप सभी को दिनकर साहब की ये कविता समझ में आई। और दिनकर साहब ने कहा था, इस एक लाइन के अंदर मनुष्य के जीवन का सार समाहित है। आप सभी को मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यदि ऐसे वीडियो देखना अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।